हर साल करोड़ों लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ग्रैंड प्लान्स लिखते हैं, लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार जाते हैं। कभी तुम्हें भी लगा है कि तुम्हारे पास टैलेंट है, सपने बड़े हैं, फिर भी कंसिस्टेंसी बार बार क्यों टूट जाती है? असल में लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वो हारते हैं क्योंकि वो एक ही दिन में सब जीतना चाहते हैं। जल्दबाजी में पहला झटका आते ही उनका हौसला टूट जाता है और हर अधूरा प्लान चुपचाप उनका कॉन्फिडेंस खा जाता है। लेकिन विनर्स अलग होते हैं, वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, वो हर दिन बस एक छोटा फैसला करते हैं। आज मैं 1% बेहतर बनूंगा। इतना छोटा कदम की डर लगे ही नहीं, इतना आसान कि रुकना मुश्किल लगे, और इतना असरदार कि कुछ महीनों बाद लोग हैरान रह जाएं। ये इंसान इतना बदल कैसे गया? शायद तुम्हें लगे सिर्फ 1% इतना काफी है। यही इस गेम का मैजिक है। 1% छोटा है, पर यही इसकी ताकत है। छोटा होने की वजह से ये तुम्हें डराता नहीं, ये तुम्हें शुरू करने का हौसला देता है। और जब वही 1% रोज रिपीट होता है तो कंपाउंड इफेक्ट बनता है, जो 1 साल में तुम्हें 37 गुना बेटर बना सकता है। ये कोई डायलॉग नहीं, ये न्यूरो साइंस है, ये बिहेवियरल साइंस है। ये प्रूफ है कि छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे हैबिट्स, दिमाग और आइडेंटिटी को रिवायर कर सकते हैं। और यही है इस सफर की शुरुआत। यहाँ तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तुम सीखोगे कैसे छोटे हैबिट्स डिजाइन करने हैं, कैसे दिमाग को कंसिस्टेंट रहने के लिए ट्रिक करना है, और कैसे वो हिडन सिस्टम बनाना है जो ऑर्डिनरी लोगों को क्वाइटली विनर्स बना देता है। अब सोचो, अगर आज तुम सिर्फ 1% बेटर बन सको तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। चैप्टर 1, असली दुश्मन, कल वाला मैं। कभी तुमने खुद से पूछा है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो दोस्त जो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है, या वो लोग जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं और कहते हैं ये तुझसे नहीं होगा, या फिर सोशल मीडिया जो चुपचाप तुम्हारे घंटों निगल जाता है? सच ये है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इनमें से कोई भी नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन है कल वाला तुम खुद। हाँ, वही वर्जन जो हर बार तुम्हारे कान में विस्पर करता है, आज रहने दे, कल से शुरू कर लेंगे। वही जो हमेशा कंफर्ट जोन चुनता है और तुम्हें ग्रोथ से दूर रखता है। वही जो हर बार तुम्हें इजी रास्ता दिखाता है और फिर पीछे छोड़ देता है गिल्ट और रिग्रेट। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है। तुमने कहा, मंडे से जिम पक्का जाऊंगा, न्यू ईयर से पूरी नई लाइफ शुरू कर दूंगा, बस कल से मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाऊंगा। पहले 2-3 दिन सब परफेक्ट लगता है, एनर्जी हाई होती है, एक्साइटमेंट आसमान पर। लेकिन धीरे धीरे वही पुराना पैटर्न लौट आता है, वही एक्सक्यूजेस, वही आलस, वही हार। और फिर तुम खुद से नाराज होकर सोचते हो, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, ये तुम्हारा कल वाला वर्जन ही है, जो हर बार तुम्हें कंफर्ट जोन में खींच लाता है ताकि तुम स्ट्रगल और डिस्कंफर्ट से बच सको। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज अपने उस पुराने वर्जन को सिर्फ 1% हरा दो तो आज फोन पर 30 मिनट कम वेस्ट कर दिए तो तुम जीत गए। आज 5 एक्स्ट्रा पुशअप्स कर लिए तो तुम जीत गए। आज 1 पेज किताब पढ़ लिया तो भी तुम जीत गए। ये छोटे छोटे विंस देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही रोज का 1% इंप्रूवमेंट तुम्हें कल वाले खुद से बेहतर बनाता है, और यही है असली जीत। तो पहला सीक्रेट यही है, तुम्हारी असली दौड़ दूसरों से नहीं है, न दोस्तों से, न सोसाइटी से, न दुनिया से। तुम्हारी असली दौड़ है सिर्फ कल वाले खुद से। हर दिन तुम बस इतना करो, आज वाला मैं कल वाले मुझसे थोड़ा बेटर हूं। और जब ये पैटर्न रिपीट होता है, धीरे धीरे एक दिन आएगा जब कल वाला वर्जन पीछे छूट जाएगा और सामने खड़ा होगा तुम्हारा नया, स्ट्रॉन्गर, बेटर वर्जन। असल दुश्मन दुनिया नहीं है, असल दुश्मन है कल वाला तुम। और जीत तब होगी जब आज वाला तुम कल वाले खुद को 1% हरा देगा। चैप्टर 2, मोटिवेशन का झूठ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा हो, उसमें बोले गए शब्दों ने तुम्हारे अंदर आग जला दी हो, और उसी पल तुम्हें लगा हो कि अब सब बदल जाएगा। तुमने तुरंत एक प्लान बना लिया, अब मैं रोज पढ़ाई करूंगा, अब मैं डेली जिम जाऊंगा, अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। पहले 2-3 दिन सब कुछ अच्छा चलता है, तुम्हारा उत्साह हाई होता है, एनर्जी कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन धीरे धीरे वो स्पार्क गायब हो जाता है, और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है मोटिवेशन ने तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। यहीं से सच्चाई सामने आती है। मोटिवेशन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करवाता है, लेकिन फिनिश लाइन तक ले जाने की ताकत मोटिवेशन में नहीं होती। ये हमेशा टेम्पररी होता है। जब तुम्हारा मूड अच्छा हो तो तुम इंस्पायर्ड महसूस करते हो, लेकिन जैसे ही दिन खराब हो, मोटिवेशन कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करता है, कभी किसी वीडियो पर, कभी किसी स्पीच पर, कभी किसी कोट पर।
मोटिवेशन एक्साइटमेंट देता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं। ये काम शुरू करना आसान बनाता है, लेकिन जब वही काम बोरिंग और रिपीट होने लगता है तो मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो फिर कंसिस्टेंसी कहां से आती है? अगर मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है तो विनर कैसे अपने गोल तक पहुंचते हैं? जवाब सिंपल है, विनर्स मोटिवेशन पर नहीं चलते, वो सिस्टम और हैबिट्स पर चलते हैं। सोचो, अगर तुम्हें रोज 30 मिनट वॉक करनी है और तुम मोटिवेशन पर डिपेंड होगे तो कभी वॉक करोगे और कभी छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुमने सिस्टम बना लिया, जैसे डिनर के बाद ऑटोमेटिकली वॉक पर निकल जाना, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी रूटीन बन जाएगी। अब तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुम बस करोगे। यही असली फर्क है। मोटिवेशन कहता है आज करो, कंसिस्टेंसी कहती है हर दिन थोड़ा करो, और कंसिस्टेंसी ही तुम्हें जीत तक पहुंचाती है। तो याद रखो, मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, लेकिन आग जलाए रखने के लिए तुम्हें सिस्टम चाहिए। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवाएगा, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचाने का काम सिस्टम और हैबिट्स ही करेंगे। विनर्स को यह फर्क पता होता है और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। चैप्टर 3, बड़े प्लान क्यों टूट जाते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है, जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ को एक ही झटके में बदलने की कोशिश की, उनमें से 88% लोग 6 हफ्ते भी सरवाइव नहीं कर पाए। और सोचो, यही पैटर्न हर साल रिपीट होता है। जनवरी में जिम्स अचानक भीड़ से भर जाते हैं। प्लानर और नोटबुक्स ऐसे बिकते हैं जैसे ये जादू की चाबी हो। लोग प्राउडली अनाउंस करते हैं, अब से मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन फरवरी आते आते वही जिम्स खाली हो जाते हैं और प्लानर्स अलमारी के किसी कोने में दबे पड़े होते हैं। असल समस्या ये नहीं कि इंसान आलसी है या कमजोर। असल समस्या ये है कि हमारा दिमाग ड्रामेटिक बदलावों को थ्रेट की तरह देखता है। न्यूरोसाइंस कहती है, जब तुम बहुत बड़ा गोल सेट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे सर्वाइवल रिस्क मानकर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। शुरू में एड्रेनालिन तुम्हें बूस्ट देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही तुम्हें थका देता है। बड़े प्लान देखने में पावरफुल लगते हैं, दोस्तों को बताने में कूल, सोशल मीडिया पर शेयर करने में इंप्रेसिव, लेकिन असलियत में ये उतने ही फ्रेजाइल हैं जितना एक कागज का प्लेन तूफान में। विनर्स इसे समझते हैं। वो क्वाइटली छोटे, रिडिकुलस लगने वाले स्टेप्स चुनते हैं, जैसे डिनर के बाद 5 पुशअप्स, अलार्म स्नूज करने से पहले बस एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ना, नेटफ्लिक्स खोलने से पहले 2 मिनट का जर्नल एंट्री। शुरुआत में ये स्टेप्स मजाक लग सकते हैं, लेकिन यही छोटे एक्शंस तुम्हारे दिमाग के रेजिस्टेंस को बाईपास करते हैं, क्योंकि ब्रेन को लगता ही नहीं कि ये खतरनाक बदलाव है। और जब वो रिपीट होते रहते हैं, कंपाउंड इफेक्ट चुपचाप तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। तो अगली बार जब तुम लाइफ ओवरहॉल का प्लान बनाओ, याद रखना, गो बिग और गो होम। अच्छा कोट हो सकता है, लेकिन असल ग्रोथ का मंत्रा है गो स्मॉल बट नेवर स्टॉप। बदलाव लाउड होने की जरूरत नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी ही उसे लेजेंडरी बनाती है। आज ही एक ऐसा गोल चुनो जो तुम्हारे दिल के करीब हो, फिर उसे इतना छोटा बना दो कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो। हेल्थ चाहिए, डिनर के बाद सिर्फ 5 स्क्वाड। पढ़ने की हैबिट चाहिए, हर रात टूथब्रश के बाद एक पेज। बस एक और रूल याद रखो, नो 0 डेज। मतलब चाहे दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, कम से कम इतना जरूर करो कि एफर्ट कभी 0 ना हो। चैप्टर 4, छोटे कदम बड़े नतीजे। काइजन। जिंदगी में हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम सोचते हैं अगर बदलाव करना है तो बड़ा करना चाहिए, लेकिन असली मैजिक बड़े स्टेप्स में नहीं, छोटे कदमों में छुपा है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है काइजन, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर दिन बस थोड़ा बेहतर। यही फिलॉसफी इतनी पावरफुल थी कि उसने ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज को दुनिया की सबसे एफिशिएंट इंडस्ट्रीज में बदल दिया। लोगों को शुरुआत में लगा इतना छोटा सुधार क्या बदलेगा, लेकिन सालों बाद वही छोटे सुधार पूरी इकोनॉमी की ताकत बन गए। और यही अप्रोच प्रोफेशनल्स की जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब सवाल है, छोटे कदम कैसे काम करते हैं? जब तुम कोई छोटा स्टेप उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे रेजिस्टेंस के बिना एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता, एफर्ट मैनेजेबल होता है। यही साइकोलॉजी है। छोटा बदलाव से फ्रिक्शन कम होते हैं, इससे टिकने का चांस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर तुम कहते हो मैं रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा तो कुछ दिन में थक जाओगे, लेकिन अगर कहते हो हर दिन 10 मिनट पहले काम शुरू करूंगा तो ये लॉन्ग टर्म हैबिट बन जाएगी। अगर तुम कहते हो अब मैं हर खर्च कंट्रोल करूंगा तो प्रेशर बिल्ड होगा, लेकिन अगर कहते हो आज सिर्फ एक कॉफी कम लूंगा और उस पैसे को सेव करूंगा तो धीरे धीरे सेविंग नेचुरल बन जाएगी। अगर तुम कहते हो अब मैं पूरी डाइट बदल दूंगा तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन अगर कहते हो आज डिनर में बस एक हेल्थी ऑप्शन ऐड करूंगा तो बॉडी और माइंड धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे। छोटे कदम की असली ताकत है कंपाउंड इफेक्ट। ये शुरुआत में इनविजिबल होता है, तुम्हें पहले हफ्ते कोई फर्क नहीं दिखेगा, पहले महीने भी मामूली बदलाव दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद लोग खुद पूछेंगे
यार तू इतना बदल कैसे गया। यही छोटे स्टेप्स का मैजिक है। वो तुम्हें बिना दबाव के इंप्रूव कराते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हैं। बड़े गोल्स तुम्हें अनाउंस करवाते हैं, लेकिन छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें चेंज कर देते हैं। और असली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चुपचाप शुरू होती है। छोटे कदम कभी भी छोटे मत समझना। आज का 10 मिनट फोकस, आज की एक छोटी सेविंग, आज का 15 मिनट वॉक, ये सब मिलकर तुम्हारे लिए वो फाउंडेशन बना रहे हैं जो कल तुम्हें एक कंप्लीटली नए लेवल पर ले जाएगा। सक्सेस किसी एक दिन का एक्सप्लोजन नहीं, वो हर दिन का छोटा सा इवोल्यूशन है। चैप्टर 5, कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक। सोचो मैं तुमसे 2 ऑप्शंस रखूं। ऑप्शन ए, अगले 30 दिन तक मैं तुम्हें रोज 1 रुपया दूंगा। ऑप्शन बी, मैं तुम्हें सिर्फ 1 पैसा दूंगा, लेकिन वो पैसा हर दिन डबल होगा। ज्यादातर लोग ऑप्शन ए चुनेंगे क्योंकि 1 रुपया डेली सेफ लगता है, लेकिन असली मैजिक ऑप्शन बी में है, क्योंकि 30 दिन बाद वो छोटा सा 1 पैसा लगभग 53 लाख से ज्यादा बन जाता है। यही है कंपाउंड ग्रोथ का सीक्रेट। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, बीच में भी फर्क छोटा लगता है, लेकिन अचानक से बूम, रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। अब इसे अपनी लाइफ पर अप्लाई करके देखो। अगर तुम रोज सैलरी का सिर्फ 2% सेव करते हो तो 1-2 महीने में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 3 से 5 साल बाद वही छोटी छोटी सेविंग्स तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। अगर तुम रोज मीटिंग में बस 1 पॉइंट कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो शायद पहले हफ्ते किसी को फर्क ना दिखे, लेकिन 6 महीने बाद लोग नोटिस करेंगे कि तुम्हारी वॉइस अब लीडरशिप वाली हो गई है। अगर तुम रोज डिनर के बाद सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हो तो पहले महीने में बॉडी में बड़ा चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हारा स्टैमिना और एनर्जी दूसरों से अलग लेवल पर होगा। प्रॉब्लम यह है कि लोग कंपाउंड ग्रोथ को बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट्स इनविजिबल रहते हैं। जैसे जिम जाने के बाद पहले हफ्ते मिरर में कोई फर्क नजर नहीं आता, या किताब पढ़ने के बाद पहले 20 पेज तक कोई नई स्किल नहीं बनती। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं यह काम नहीं कर रहा। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट का असली रूल यही है, ये पहले स्लो चलता है, फिर अचानक से एक्सेलरेट करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी, 99 डिग्री सेल्सियस तक वो सिर्फ गर्म पानी है, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री और बढ़ा वो भाप बन जाता है, और वही भाप इंजन चला देती है। कंपाउंड ग्रोथ भी ऐसा ही है। तुम्हारे छोटे छोटे स्टेप्स पहले सिर्फ मामूली लगेंगे, लेकिन अचानक एक दिन वो तुम्हारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगे। लोग कहेंगे इसकी ग्रोथ तो रातों रात हुई, लेकिन सच ये है कि वो ग्रोथ रातों रात नहीं थी। वो हर दिन का 1% इंप्रूवमेंट था जो क्वाइटली बिल्ड हो रहा था। कंपाउंड ग्रोथ तुम्हें एक ही लेसन सिखाती है, कभी भी छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आज का छोटा स्टेप कल का सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। चैप्टर 6, सिस्टम वर्सेस गोल्स। हम सबके पास गोल्स होते हैं। किसी का गोल होता है वेट कम करना, किसी का प्रमोशन पाना, किसी का एक्स्ट्रा पैसा बचाना। गोल्स सुनने में इंस्पायरिंग लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गोल्स ऑलमोस्ट सबके पास होते हैं। फिर भी विनर्स और बाकी लोगों में फर्क क्यों होता है? क्योंकि विनर्स सिर्फ गोल पर डिपेंड नहीं रहते, वो सिस्टम बनाते हैं। गोल सिर्फ रिजल्ट है, सिस्टम वो प्रोसेस है जो रोज तुम्हें एक्शन करवाता है। गोल कहता है मुझे मैराथन दौड़नी है, सिस्टम कहता है मैं हर सुबह 20 मिनट रन करूंगा। गोल कहता है मुझे प्रमोशन चाहिए, सिस्टम कहता है मैं रोज अपने 2 हाई प्रायोरिटी टास्क पूरे फोकस के साथ खत्म करूंगा। गोल कहता है मुझे पैसे बचाने हैं, सिस्टम कहता है मैं सैलरी आते ही ऑटो ट्रांसफर से 5% सेविंग अकाउंट में डाल दूंगा। अब फर्क समझो, गोल्स टेम्पररी होते हैं, एग्जाम खत्म होते ही पढ़ाई भी खत्म, टारगेट अचीव होते ही रूटीन ढीला, लेकिन सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। सिस्टम तुम्हारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा गोल है 10 किलो वजन कम करना, तो शायद तुम क्रैश डाइट करोगे, 3 महीने मेहनत करोगे और गोल हासिल भी कर लोगे। लेकिन उसके बाद अगर सिस्टम नहीं है तो वेट वापस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम है हर रोज डिनर के बाद 20 मिनट वॉक करनी है, तो रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, लेकिन टिकेगा जरूर। यही फर्क विनर को अलग करता है। गोल्स तुम्हें स्टार्ट करवाते हैं, सिस्टम्स तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाते हैं। गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम सिर्फ सिस्टम्स करते हैं। विनर्स अनाउंस नहीं करते कि वो क्या करने वाले हैं, विनर्स बस सिस्टम सेट करते हैं और क्वाइटली हर दिन उन्हें फॉलो करते हैं। अपना सिस्टम ऐसे बनाओ, गोल को आउटकम से बदलकर बिहेवियर पर फोकस करो ताकि उसे रोजाना अपनाया जा सके। उस बिहेवियर को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो ताकि वह आदत बन जाए। रिजल्ट के इंतजार में न रहकर प्रोसेस पर भरोसा रखो और लगातार एक्शन लेते रहो। हर छोटे छोटे विन को सेलिब्रेट करो ताकि मोटिवेशन बना रहे
और जर्नी एंजॉय हो सके। सिर्फ गोल्स बनाना आसान है, सिस्टम्स बनाना मैच्योरिटी है। गोल्स इंस्पिरेशन देते हैं, सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। सफलता कोई संयोग नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे सिस्टम्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अगर तुम्हारा सिस्टम सही है तो गोल तक पहुंचना सिर्फ समय की बात है, और यही विनर्स को बाकी सबसे अलग करता है। चैप्टर 7, हेल्थ और फिटनेस में 1% इंप्रूवमेंट। 25 की उम्र के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? हेल्थ। सुबह जल्दी उठना मुश्किल, ऑफिस से लौटकर जिम जाने का मन नहीं, वर्क प्रेशर इतना कि बस चाय और कॉफी ही एनर्जी का सोर्स लगने लगे। लेट नाइट काम और फास्ट फूड धीरे धीरे रूटीन बन जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब एनर्जी गिरने लगती है, स्टैमिना खत्म होने लगता है और माइंड डल महसूस करने लगता है। लेकिन सच ये है कि हेल्थ इंप्रूव करने के लिए तुम्हें ड्रास्टिक प्लान की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर दिन 1% बेटर होना है। इसका मतलब क्या? आज से तुम्हें 2 घंटे जिम में स्वेट करने की जरूरत नहीं है, बस 15 मिनट वॉक शुरू करो। आज से तुम्हें पूरी डाइट बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक शुगरी ड्रिंक कम करो। आज से तुम्हें रात भर जागना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस 15 मिनट पहले सोना शुरू करो। ये स्टेप्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही छोटे बदलाव तुम्हारी बॉडी और माइंड को धीरे धीरे रीसेट कर देते हैं। सोचो, अगर तुम रोज लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनते हो तो एक दिन में शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 100 दिनों तक यही आदत तुम्हारी बॉडी को थैंक यू कहने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम रोज एक ग्लास पानी एक्स्ट्रा पीते हो तो 6 महीने बाद तुम्हारी स्किन और डाइजेशन दोनों विजिबली बेहतर होंगे। अगर तुम हर मील में बस एक छोटा हेल्थी ऑप्शन ऐड करते हो, जैसे सैलेड या फ्रूट, तो 1 साल बाद तुम्हारी इम्यूनिटी और वेट दोनों अलग लेवल पर होंगे। हेल्थ इंप्रूव करने का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ बॉडी तक नहीं रुकता। जब तुम्हारा बॉडी फिट होता है, तुम्हारा दिमाग तेज चलता है। जब दिमाग तेज चलता है, काम में फोकस और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। स्ट्रेस हैंडल करना आसान हो जाता है। तुम्हारे पास एनर्जी होती है जो तुम्हें करियर और रिलेशनशिप्स दोनों में बेटर परफॉर्म करने देती है। याद रखो, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है तो बाकी सारी बिल्डिंग हिलने लगेगी, लेकिन अगर हेल्थ स्ट्रांग है तो तुम्हारी जिंदगी के बाकी पिलर्स, करियर, मनी, इमोशंस, रिलेशनशिप्स सब ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। हेल्थ को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस रोज 1% बेहतर बनाओ। आज थोड़ा चलो, आज थोड़ा अच्छा खाओ, आज थोड़ा जल्दी सो। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर तुम्हें वो स्ट्रेंथ देंगे जिससे तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव कर पाओगे। चैप्टर 8, फोकस और लर्निंग में 1% इंप्रूवमेंट। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टाइम की कमी? नहीं, असल चैलेंज है फोकस की कमी। सुबह उठते ही फोन हाथ में, व्हाट्सएप, मेल्स, नोटिफिकेशंस। दिमाग दिन की शुरुआत में ही बिखर जाता है। ऑफिस पहुंचो तो एक काम शुरू करते हो, बीच में मीटिंग आ जाती है। मीटिंग खत्म होते ही अर्जेंट मेल्स। डे के एंड तक एनर्जी ड्रेन और माइंड स्कैटर हो चुका होता है, और फिर यही लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास टाइम है, बस फोकस मिसिंग है। और फोकस कोई मैजिक गिफ्ट नहीं है, फोकस एक स्किल है। और जैसे हर स्किल प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, वैसे ही फोकस भी हर दिन 1% इंप्रूव हो सकता है। कैसे? छोटे छोटे स्टेप्स से। आज से तुम्हें 4 घंटे डीप वर्क करने की जरूरत नहीं, बस 25 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो। इस दौरान फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान, फिर 5 मिनट ब्रेक। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। छोटा स्टेप है, लेकिन दिमाग को सिखाता है एक काम पर गहराई से टिकना। लर्निंग भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि रोज एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अगर तुम रोज बस 5 मिनट किसी नई स्किल या कॉन्सेप्ट को देते हो तो 1 साल में ये 5 मिनट 30 से अधिक घंटे की लर्निंग में बदल जाएंगे। सोचो, बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले 30 घंटे ग्रोथ में इन्वेस्ट। और एक और बड़ा सीक्रेट है, एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे फोकस का सबसे बड़ा वेपन है। अगर तुम फोन साथ लेकर पढ़ाई या काम करने बैठते हो तो आधा माइंड सोशल मीडिया पर ही रहेगा, लेकिन अगर फोन को दूसरे कमरे में रख दो तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप 50% कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी, मल्टीटास्किंग छोड़ दो। मल्टीटास्किंग दिखने में प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन सच में ये सिर्फ मिस्टेक्स मल्टीप्लाई करती है। एक बार में एक काम, पूरा फोकस उसी पर, यही तुम्हें शार्प बनाएगा। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 25 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो, रोज सिर्फ 5 मिनट नई स्किल सीखो और एनवायरनमेंट थोड़ा रीडिजाइन करो, तो 1 साल बाद तुम्हारा माइंड कितना शांत, तुम्हारा काम कितना तेज और तुम्हारी लर्निंग कितनी डीप होगी। फोकस कोई मिरेकल नहीं है, ये रोज के छोटे अभ्यासों से बनता है। आज का 25 मिनट डीप वर्क, आज का 5 मिनट लर्निंग, आज का डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, यही सब मिलकर तुम्हें एवरेज से अलग बना देगा। चैप्टर 9, मनी और वर्क में 1% इंप्रूवमेंट। 25 के बाद लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है?
पैसे, सैलरी आती है और महीने के आधे रास्ते तक ही लगता है सब खत्म हो गया। रेंट, बिल्स, ईएमआईज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना कुछ मैनेज करते करते सेविंग नाम की चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। और अगर बात करियर की हो तो प्रेशर अलग लेवल का है। कब प्रमोशन मिलेगा, कब पैकेज बढ़ेगा, क्या मैं पीछे तो नहीं छूट रहा। सच ये है कि मनी और करियर में भी मिरेकल की जरूरत नहीं है। यहां भी बस रोज 1% इंप्रूवमेंट चाहिए। एग्जाम्पल लो, अगर तुम सैलरी का सिर्फ 5% ऑटो ट्रांसफर से सेविंग अकाउंट में डाल दो तो पहले महीने छोटा लगेगा, लेकिन 1 साल बाद वही छोटी सेविंग तुम्हारे लिए इमरजेंसी फंड बन जाएगी। और इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हें फ्रीडम देता है, स्ट्रेस कम करने की फ्रीडम। करियर में भी यही रूल है। तुम्हें ओवरनाइट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस रोज अपनी स्किल्स में 1% इंप्रूव करो। आज 10 मिनट कम्युनिकेशन पर काम करो, कल प्रेजेंटेशन स्किल्स पॉलिश करो, परसों किसी नए टूल को सीखो जो तुम्हारा काम तेज कर दे। शायद 1 हफ्ते में फर्क ना दिखे, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हारा मैनेजर खुद नोटिस करेगा कि तुम दूसरों से अलग लेवल पर हो। और याद रखो, ग्रोथ सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, स्मार्ट वर्क ज्यादा मायने रखता है। मतलब प्रायोरिटी चुनो, हर दिन 10 काम मत उठाओ, बस 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम चुनो और पूरे फोकस के साथ खत्म करो। यही हैबिट धीरे धीरे तुम्हें एफिशिएंट और वैल्यूएबल बनाएगी। नेटवर्किंग भी एक छोटा सा स्टेप है जो लॉन्ग टर्म में करियर गेम चेंजर है। हर हफ्ते सिर्फ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन किसी नए इंसान से करो। शायद आज डायरेक्ट फायदा ना दिखे, लेकिन फ्यूचर में वही कनेक्शन तुम्हारे लिए नए डोर्स खोलेगा। पैसे और करियर में सीक्रेट सिंपल है, बड़े जंप्स मत सोचो, बस रोज छोटे इंप्रूवमेंट्स करो। आज की एक कॉफी कम भी सेविंग है, आज का 10 मिनट लर्निंग भी इन्वेस्टमेंट है, आज का एक इंपॉर्टेंट काम पूरा फोकस से करना भी ग्रोथ है। धीरे धीरे ये छोटे चेंजेस कंपाउंड होंगे और तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां पैसा भी कंट्रोल में होगा और करियर भी। चैप्टर 10, इमोशंस और रिलेशनशिप्स में 1% इंप्रूवमेंट। सोचो, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी हो, तुम्हारी सैलरी हर साल बढ़ रही हो, करियर स्टेबल हो, लेकिन अगर अंदर से शांति ना हो तो ये सारी अचीवमेंट्स हॉलो लगती हैं। जिंदगी सिर्फ काम और पैसों की दौड़ नहीं है। अगर इमोशंस अनस्टेबल हैं और रिलेशनशिप्स कमजोर हैं तो सक्सेस भी अधूरी और अधूरी सी लगेगी। 25 की उम्र के बाद लाइफ मल्टी डायरेक्शनल हो जाती है। दिन भर काम का प्रेशर, फ्यूचर की चिंता हर वक्त, और पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या लोनलीनेस। ये बोझ सबसे पहले असर डालता है तुम्हारे मूड पर, तुम्हारे पेशेंस पर, तुम्हारे रिलेशनशिप्स पर। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग धीरे धीरे तुम्हें रिएक्टिव बना देते हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा निकल आता है, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी फाइट बन जाती है, और सबसे बुरा ये कि तुम खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। सॉल्यूशन क्या है? द 1% इमोशनल रूल। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब परफेक्ट इंसान बनना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन खुद को 1% बेटर हैंडल करना। अगर आज तुम बहुत गुस्से में हो तो पूरी तरह शांत रहना मुश्किल होगा, लेकिन क्या तुम 1% कम रिएक्ट कर सकते हो? बस इतना काफी है। अगर तुम पार्टनर या दोस्त से डिस्टेंस महसूस करते हो तो क्या आज सिर्फ 2 मिनट का केयरिंग मैसेज भेज सकते हो? बस इतना काफी है। अगर तुम खुद को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो तो क्या आज मिरर में खड़े होकर अपने लिए एक छोटी सी पॉजिटिव लाइन बोल सकते हो? बस इतना काफी है। ये जेस्चर्स छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे कदम इमोशंस को हील करते हैं और रिलेशनशिप्स को गहराई देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग इमोशंस को पैटर्न में स्टोर करता है। अगर रोज तुम छोटे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे दिमाग नेगेटिविटी को छोड़ देता है, तुम्हारा डिफॉल्ट मोड बदलने लगता है। ग्रेटिट्यूड लिखना इसका सबसे सिंपल तरीका है। रोज 5 मिनट में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। शुरुआत में मामूली लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें नोटिस करने लगेगा। एक्टिव लिसनिंग भी पावरफुल है। रोज 10 मिनट बिना फोन और डिस्ट्रैक्शन के किसी अपने को सुनो। तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा स्टेप रिलेशनशिप्स को कितना गहरा बना सकता है। और सबसे जरूरी बात, रिश्ता सिर्फ दूसरों से नहीं, सबसे पहले खुद से होना चाहिए। अगर तुम खुद से खुश नहीं हो तो दूसरों को खुश रखना इम्पॉसिबल है। अगर तुम खुद से कनेक्ट नहीं हो तो दूसरों से कनेक्ट होना सुपरफिशियल होगा। इसलिए रोज अपने लिए एक छोटा स्टेप लो। कभी 10 मिनट नेचर वॉक, कभी बिना गिल्ट के मी टाइम, कभी बस अपने आप को फॉरगिव करना। ये छोटे स्टेप्स तुम्हें रिमाइंड करते हैं कि तुम मैटर करते हो। इमोशंस और रिलेशनशिप्स में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बस रोज 1% बेहतर होना है। आज थोड़ा कम गुस्सा, आज थोड़ा ज्यादा पेडियंस, आज थोड़ा ज्यादा केयर। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा अंदर का इंसान कैलम और स्ट्रॉन्गर हो रहा है, और तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी प्रेजेंस से इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। अगर तुम हर दिन खुद को और अपने रिश्तों को 1% बेहतर कर लेते हो तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा
कि तुम सिर्फ सफल नहीं बल्कि गहराई से संतुष्ट इंसान बन चुके हो, और यही है असली जीत। दोस्तों, याद रखो, तुम्हें आज ही सब कुछ जीतना नहीं है। बस आज वाला तुम कल वाले तुमसे 1% बेहतर होना चाहिए। छोटा कदम लो, कंसिस्टेंसी रखो, और एक दिन तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को हैरान कर देगा। दिस इज योर टाइम। बी 1% बेटर एवरी सिंगल डे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें।